नमस्कार दोस्तों, एवन हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की बात करें तो जो पंचायती चुनाव है वो चले हुए हैं और लगातार जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना दावा ठोक चुके हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं गाँव के अंदर जाके। लगातार जितने प्रत्याशी हैं, अभी फ़िलहाल की बात करें तो गाँव खड़गपुर में अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ और इस चारों को आप देख रहे हो जो मेरे पास बैठे हैं, इसको सभी जानते हैं। लेक्चरर रिटायर राजेंद्र जी हैं जो पूर्व में सरपंच रहे, इसके पिताजी शान सरपंच जी उसके सुपुत्र हैं और आज फिर मैदान में उतर चुके हैं। पूरा क्या कुछ ये आज मुद्दे लेके गांव मैदान में उतरे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। मास्टर जी, आज आपने मैदान में उतरे, दाव ठोका है पंचायती चुनाव का, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं। मैं सबसे प्राथमिकता पहली रहेगी मेरी गांव का भाईचारा, गांव में शांति और सब मिलजुल के मतलब रहें, मतलब जी ये कोशिश रहेगी। दूसरा जो विकास के कार्य हैं, चाहे वो गलियों की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है बिल्कुल जी। और बहुत सारी मूलभूत मतलब ज़रूरत होती हैं व्यक्तियों की, ग्रामीण क्षेत्र की, उनको लेकर मैं काम करना चाहता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये चुनाव, मेरा लड़ने का सबसे बड़ा मकसद है गरीब के प्रति मेरे मन में जो एक बात है जी मैं उसको पूरा करने के लिए पंचायत का ये सरपंची का चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, सीधी सी बात है। बिल्कुल इस गांव के गरीब के लिए, उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, ये प्राथमिकता है मेरी। जी। आज पूरा गांव की सहमति बनी है, जहां तक की बात करें तो पूरा ऑर्डर पन्ना की सहमति के अनुसार आपको मैदान में उतारा है। क्या कुछ सहमति रही है? किन किन का नाम रहा था बीच के अंदर? मेरे उम्मीदवारी को लेकर पूरे पाने ने सहमति की। उसके बाद दूसरे जो 36 बिरादरी के भाई हैं सारे, और सारे पूरे गांव के अलग अलग जो पाने हैं हमारे, बिल्कुल उन पूरे गांव से बहुत बढ़िया समर्थन, प्यार और सहयोग मिल रहा है मेरे को। मैं किसी भी एक पाने का बल्कि उम्मीदवार अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता। मैं 36 बिरादरी का, मेरे गांव के सभी पाने हैं, जी। चाहे वो हरिजनों का मोहल्ला है, चाहे वाल्मीकि मोहल्ला है, चाहे दूसरी जातियों के मतलब मोहल्ले हैं, उन सब से प्यार और समर्थन मिला है और उसी हिम्मत के सारे मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा पूरा गांव, जितना भी मेरा भाईचारा है गांव का, जितने गांव के लोग हैं, उन सब से प्यार है मेरा और उनका प्यार मेरे को मिल रहा है। बिल्कुल। क्या जैसे पहले सरपंच रहे हैं रणधीर पुनिया जी, काम तो उनकी भी किए हैं, क्या कुछ पेंडिंग रह गए जो आप की निगरानी में भी ये काम सबसे पहले कराने के लायक है? मेरा मकसद, देखो, हमारे पहले जो सरपंच बने हैं उनने भी जितना आदमी काम कर सके वो हर व्यक्ति बिल्कुल अपने कार्यकाल में कोशिश करता है, बढ़िया से बढ़िया प्रयास करता है और जो किए हैं। लेकिन उसमें कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, मतलब अलग अलग नज़रिए से आदमी काम को प्राथमिकता देता है। जी। मेरा प्राथमिकता को अकेली ये नहीं है कि अकेली गली बना दी और बना दिया, बल्कि मैं तो सबसे बड़ा, ये मेरा एक विज़न है कि गांव का भाईचारा इतना मजबूत हो सारे गांव का, उसमें मैं सबसे बड़ा काम उसने मानू हूँ और मैं वो करूँगा। देखो जी मास्टर जी, बता दूं आपको, मैं आप खुद टीचर हूँ, लेक्चरर रहे हूँ। आज हरियाणा के अंदर काफ़ी सारे स्कूल भी बंद हुए हैं और शिक्षा की बात करें तो बड़े ही आज हमारे जो युवा है अग्रहित है, लेकिन सरकार कुछ से स्कूल बंद कर रही है। इसका क्या कारण है? ये सरकार की जो पॉलिसी हैं जी उसमें दिखते हैं। सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं,
चाहे वो शिक्षा से संबंधित हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, चाहे अन्य जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, सरकार की बिल्कुल ये नीयत स्पष्ट है कि वो उनको बिल्कुल लगातार बंद करने जा रही है। सरकार नहीं चाहती कि सरकारी स्कूल रहें, धीरे धीरे इनको बंद करने की पॉलिसी सरकार लेके आई है और हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। और स्कूल को लेकर मतलब लगातार हम मतलब जो है स्कूल में मतलब स्टाफ है, जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के मुखिया हैं, उनसे मिलकर लगातार संपर्क में रहेंगे कि अच्छी बच्चों की शिक्षा हो। युवा आजकल ज़्यादा कर नशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आप क्या कुछ एक्शन रहेगा आपका सरपंच बनने के बाद? मैं सरपंच बनने से पहले भी हर बच्चे को, हर युवा को लगातार इस कोशिश में रहता हूँ, जो भी मेरे को मिले मैं बिल्कुल सीधा कहूँ कि भी ये नशे से बिल्कुल दूर हो। मतलब आप खेलों में हिस्सा लो, समाज की जो अन्य गतिविधियाँ हैं उनमें हिस्सा लो, अपना काम अपनी नीयत से, ईमानदारी से, मेहनत से करो। और अकेले निठल्ले रहोगे तो आप बुरी संगत की तरफ जाओगे। सरपंच बनने के बाद भी मेरा ये बिल्कुल सीधा रहेगा कि मैं ये कोशिश करूँगा कि बच्चों में जो आदतें हैं ये मतलब ना रहें। और मैं तो बिना सरपंच भी लगातार या हर मन कोई बालक मिल जाओ, मैं लगातार कहूँ भाई ये चीज़ें ना करो। आप बेखूबी जानते भी है, 25 साल तो दादाजी ने मेरे 25 साल लगातार सरपंची की है और आपने भी शायद इससे पिछली योजना में आप पार्षद रहे हों, इन चीज़ों के बारे में आप हर एक बातों में जानते हों। तो अब आज का जो पंचायती चुनाव है उसके हिसाब से क्या कुछ आपका सबसे पहले मकसद रहेगा कि ये चीज़ें आज आपने करनी ही करनी है? सर, मेरा सबसे पहले मकसद रहेगा जो इस गांव का गरीब आदमी है और उसकी जो ज़रूरत हैं और उसकी जहां मैं मदद करने में सक्षम होऊंगा, सबसे पहले मैं वो काम करूंगा। अब आज के दिन हमारी बेटियां हैं, वो भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, आपका क्या कुछ एक्शन रहेगा इस पे? बेटियों की जहाँ तक है बात, हम ये प्रयास करेंगे कि इस तरह नज़दीक के कस्बे में बच्चे जाते हैं, गर्ल स्टूडेंट हैं, वो कई बार जो यातायात के साधनों की वजह से उनको परेशानियाँ आती हैं, मतलब बसों में और में। पंचायत की कोशिश रहेगी कि उन बच्चों के लिए जो है एक अलग से कोई यातायात की व्यवस्था की जाए। और दूसरी जो बातें हैं वो हम गांव के प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करेंगे कि अपने बच्चों की शिक्षा की और उनके मतलब प्रॉपर तरीके से उनकी संभाल जो है रखी जाए। बच्चा कितने बजे गया, कितने बजे आया है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, माँ बाप उन पर ध्यान दें। बिल्कुल सर, 2 घटना है मैं आपको बता देते। एक कैथल की थी, एक 3 साल की, शायद 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार करके खुद जला जाता है। दूसरी घटना है टुहाना की, एक लेडीज है वो अपने बच्चों के साथ ट्रेन में जा रही थी और उसको ट्रेन से गिरा जाता है कुछ नशाखोरों ने, उसके ऊपर क्या कुछ एक्शन रहेगा? ये समाज में बड़ी दिक्कतें हैं। बिल्कुल जी, वही कह रहा कुछ बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं और वो मानवता की उनमें सोच है नहीं, बिल्कुल भी है नहीं मतलब। और उन लोगों को मैं तो उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको मतलब दंड दिया जाए उनको कठोर, ताकि आने वाला कोई भी उस तरह की मतलब गलत काम करने की हिम्मत ना जुटा पाए। मेरे पिताजी ने मतलब लगभग 25 साल तक सरपंच रहे हैं। हमारे घर के श्याम ही हमने किसी भी आदमी पे मतलब कोई उस तरह इस्तेमाल नहीं किया, किसी चौकीदार का या और का, बिल्कुल मतलब वो आदमी जो आया कर दे वो बराबर में बैठा कर दे, चाय पियो बराबर, एक मतलब एक बराबर का। हमने हमारे गांव घर में जो गरीब गांव का आया जिसको जिससे ये नफरत करें, दूरी रखें बैठन में, उठन में और में, हमारे परिवार में कभी नहीं रही। बल्कि इस बात ने लेके हमारा तो ये दिक्कत रहा कर दी कि वे इस कामड़ सिद्धांत के सरपंच को तो बोला ये वाल्मीकि हैं, ये वो हैं, ये भी सीधे बढ़ जे हैं, उड़ जाके बैठ जे हैं। तो ये तो गलत है, न्यू है।
हमारे मेरे पिताजी नहीं बल्कि मेरे दादा थे परदादा थे, उनने भी नहीं इन चीज़ों का कदे मतलब कहने का मतलब आपका इंसानियत का नाता रहा है। बिल्कुल है 100% और आज भी है। इंसानियत के ऊपर, इंसान तो ऊपर किसी ने नहीं मानता, किसी भी मतलब मैं आदमी तो बड़ी चीज़ नहीं मानता। आदमी धरती का, कुदरत का सबसे सुंदर करती है, इसके बराबर कुदरत में कोई चीज़ नहीं बनी है। और उससे हम नफरत करांगे तो दूसरी चीज़ों का मतलब के फिर उनसे प्यार करा हमें, मतलब आदमी से प्यार करना चाहिए, सीधी बात है। तो सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट में क्या कुछ अपील रहेगी गाँव वासियों से? गांव वासियों से मेरी बिल्कुल हाथ जोड़ के अपील है कि मैं ना 1 पाना का, ना 2 पाना का, ना 3 पाना का, मैं बिल्कुल प्रतिनिधि अगर चुना जाऊंगा, प्यार प्रेम सहयोग मेरा गांव के लोग देंगे, मैं बिल्कुल 36 बिरादरी का भाई का बिल्कुल बराबर बन के रहूँगा। मतलब मैं ये मिसाल कायम करूँगा कि भाई सरपंच ही या हो, हर सरपंच ही सा हो है। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है, ना मैंने कोई मतलब लूट खसोट करनी, ना मैंने पैसा कमाना, ना मैंने और चाहिए कि मैं 5 साल अगर मेरे को जिम्मेदारी इस गांव ने दी, 5 साल बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करूंगा। और आने वाली जो ये बीच की पीढ़ी है, बीच में दौर गड़बड़ हो गया, सरपंची का मकसद और मान लिया, लोगों ने समाज ने मोर मार दिए कि भाई मतलब सरपंच तो खाओगा पीछे भाई मतलब सरपंच मतलब और कड़ा खाओगा बोला, ये सरपंच ने पीछे ला दिए बोला, ये इलेक्शन पूरे खाओगा बोला। ये इस पीढ़ी ने और इस युवा पीढ़ी ने ये तसल्ली दुआऊंगा आकि वे सरपंच खान खातर नहीं होंदा, पीछे कमान खातर नहीं होंदा। और जो फंड आवे कई न्यू के बोले सरकारी पीछा खा लिया, के फर्क है? सरकारी नहीं, ये जनता का है, एक एक गरीब का टैक्स है वो, और वो उल्टा है हमारा। ये मैं ये अपील करूँगा पूरे गांव से, वो मेरा सहयोग करें और मैं बिल्कुल इस जिम्मेदारी पे खरा उतरूँगा और आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब मैं कोशिश करूँगा कि ये उदाहरण पेश करूँ कि सरपंच ही आओ। बिल्कुल जी। तो जैसे मास्टर जी से बातचीत करी, इनके विचारों से क्या कितने का आप संतुष्ट हो? सभ्य शब्द के साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।